मैं सिंगिंग की बात करूं तो वो सिंगर भी है। हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। बहुत ही जबरदस्त फिल्म मेकर हैं। ये एडवेंचर का शौक है। आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग अबाउट फिल्म मेकिंग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज मी उरूज मलिक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। और हमेशा की तरह आज भी लेकर आई हूँ आपके लिए एक जबरदस्त पर्सनालिटी, और ऐसी पर्सनालिटी जिसे मल्टी टैलेंटेड कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मल्टी टैलेंटेड यानी कि वो एक फिल्म मेकर भी हैं और बहुत ही जबरदस्त फिल्म मेकर हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं सिंगिंग की बात करूं तो वो सिंगर भी हैं। इसी के साथ अदर एक्टिविटीज की बात करूं तो हर चीज में जो है वो कुछ ना कुछ करती हुई हमें दिखाई देती हैं। सो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करती हूँ, चलती हूँ अपने गेस्ट की जानिब। सो प्लीज डू वेलकम यूनिता भवानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप मुझे ये बताएं, अपने व्यूअर्स का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि उनको मैंने बताया है कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं, सिंगर हैं, फिल्म मेकर हैं। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इतनी सारी चीजें मैनेज कर कैसे करी हैं, वो भी आजकल के दौर में। मतलब कि हर इंसान किसी ना किसी शेड्यूल में बिजी है, उसे अपने लिए ही टाइम नहीं मिल रहा और आप इतनी सारी चीजों को लेकर चल रही हैं। आई थिंक जिस चीज का पैशन होता है उसके लिए आपको टाइम निकालना ही चाहिए। सो आई एम वेरी मच पैशनेट अबाउट फिल्म मेकिंग एंड उसके जितने भी उसके हेड्स हैं उस सबके लिए मुझे बड़ा शौक है। तो आई थिंक ये पैशन है जो मुझे हर चीज करवा देता है इजीली। अच्छा, आपको रिक्वायर भी हो जाता है टाइम, हाँ, मतलब कि बिल्कुल वो कहते हैं ना, नियत कर लो तो बिल्कुल बिल्कुल कुदरत भी आपका साथ देती है। मुझे ऐसा लगता है कि एज अ फिल्म मेकर या एज अ पैशनेट फिल्म मेकर आई वुड से कि मैं किसी चीज़ के लिए ना नहीं करती। अगर सेट के ऊपर मैं हूँ एंड इफ समबडी आस्क मी टू एक्ट, आई विल से ओके। इफ देयर इज समथिंग आर्ट डायरेक्शन कर रही हूँ, मुझे नहीं बोलना आई थिंक मुश्किल लगता है और मुझे बहुत मज़ा आती है हाँ कह के। सो मुझे एडवेंचर का शौक है। आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग अबाउट फिल्म मेकिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक डायरेक्टर के तौर पे वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए जो आप किसी से करवाना चाहते हैं। सो मे बी दिस इज समथिंग जो मुझे अपने पैशन को भी परस्यू करने की और चाहत देता है और वो वहाँ तक मैं पहुँच पाती हूँ जहाँ तक मैं हूँ। अच्छा यूनिता, मुझे ये बताएं कि नाउअडेज आपकी क्या एक्टिविटीज हैं इस टाइम, प्रेजेंट डेज में? मैं एक वेब सीरीज लिख रही हूँ। उसके अलावा मैं कुछ आर्ट डायरेक्शन के प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ और जो वेब सीरीज लिख रही हूँ उसमें मे बी कोई 1 से 2 एपिसोड डायरेक्ट करूँगी। तो उन सब चीज़ों की तैयारियाँ चल रही हैं। अच्छा ये बताएं, आपका फ्यूचर एम क्या है? फ्यूचर एम ऑफ कोर्स डायरेक्शन और राइटिंग है। बट nowadays whatever comes to my way I just take up that opportunity ताकि मैं अपनी जब चीज़ें डिलीवर करना चाहूँ तो it's going to be the best one maybe, इसलिए। अच्छा, जब आपने ये सारी चीजें स्टार्ट की तो आपको सपोर्ट की अगर बात की जाए तो फैमिली से कितना सपोर्ट रहा? क्योंकि अक्सर जो हमारी मेजोरिटी है उसमें कहते हैं नहीं यार नहीं, मतलब नहीं, लड़की हमारी इधर दो ही जो है वो प्रोफेशन रह गए हैं, लाइक डॉक्टर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, पढ़ लिख के ये कर लो वो कर लो, इंजीनियर बन जाओ या तो आपको मतलब। माय फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव। लाइक माय फादर जब वो थे वो भी बहुत सपोर्टिव थे और अम्मी और बहनें घर वाले बहुत सपोर्टिव रहे। माय फ्रेंड्स वर वेरी मच सपोर्टिव फॉर दिस। तो मुझे इतनी स्ट्रगल नहीं हुई टू गेट इनटू दिस फील्ड क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड भी नहीं था। मीडिया से मेरी फैमिली का किसी का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। अच्छा। बट क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक था एंड देन माय फैमिली सपोर्ट इतना ज़्यादा था तो आई वाज वेरी मच फॉर्चुनेट टू हैव सच ग्रेट पीपल विद मी जो कि मुझे सपोर्ट करके यहाँ तक लिया है। ग्रेट। अच्छा, अभी मैंने जिक्र किया था कि आप जो हैं वो सिंगर भी हैं, लाइक तो सिंगिंग कहाँ से आ गई? मतलब फिल्म मेकर फिर लिखना, अच्छा बिल्कुल पासा पलट गया ना सिंगिंग। अच्छा, सिंगर तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा, खिताब हो जाएगा। इट्स जस्ट लाइक शौक है। तो आई स्टार्ट लर्निंग सिंगिंग। थोड़ा सा छोटा सिंगर, ठीक है छोटा, अभी बहुत छोटा सिंगर। सो आई जस्ट स्टार्टेड बचपन से शौक था बट वो परस्यू नहीं कर रही थी, थोड़ी हेजिटेशन होती थी। एंड विद द टाइम फिर ये हुआ कि 6-7 महीना पहले एक अपॉर्चुनिटी मिली, आर्ट्स काउंसिल में एक प्रोग्राम हो रहा था। सो एहसन बारी जो है वो बेसिकली उस इनिशिएटिव लिया था उस प्रोग्राम का। तो उसमें मैंने ले लिया एडमिशन और मैंने कुछ म्यूज़िक के हवाले से पढ़ना लिखना शुरू किया। फिर उसमें रियाज वगैरह जो बता रहे थे वो कर रहे थे। तो उस तरीके से थोड़ा बहुत सिंगिंग की तरफ भी रुझान हो गया क्योंकि मैं एम ये कर रही थी कि जो मेरी फिल्म वगैरह होती हैं उसके अंदर मुझे बड़ा मसला होता था कि मुझे किस तरह का म्यूज़िक चाहिए और वो
बेसिकली कम्युनिकेट करना किसी म्यूजिशियन से व्हाट एग्जैक्टली आई वांट। तो वो उस नियत से मैंने स्टार्ट किया कि ओके फाइन, क्योंकि एज अ डायरेक्टर अगर मैं किसी को ब्रीफ दे रही हूँ मुझे उसकी लिंगो तो आनी चाहिए कि मैं किस तरह से कन्वे करूँ किसी म्यूजिशियन को व्हाट एग्जैक्टली आई वांट। तो ये इस वजह से मैंने जो है म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया। तो जब आपने सीखा तो फिर पता चला होगा कि कितना मुश्किल है, लाइक ऑफ कोर्स इट इज। जब हम देखते हैं कोई सिंगर गा रहा है, यार मतलब इससे तो अच्छा मैं गा लूंगा, उस टाइम हमारी कुछ इस तरह की एक्सपेक्ट होती है उनसे। तो आपने जब सीखा तो फिर आपको पता चला होगा कितना मुश्किल है, मतलब यार सिंगिंग तो ऑफ कोर्स बहुत, सिंगिंग आई थिंक मुश्किल भी है, दूसरा उसमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। जब तक आप रियाज नहीं कर रहे हैं, जब तक कुछ सुरों की पहचान नहीं है, आपकी लिसनिंग अच्छी नहीं है, तो फिर वो उस तरह से आप कन्वे नहीं कर सकते अपने गाने के अंदर। चले जनाब, अब तो यूनिता हमें गा के सुनाएंगे कि इनके सुर कितने पक्के हैं, ठीक है? मेरे सुर पक्के तो मैं नहीं बोलूंगी, बट आई कैन लाइक थोड़ा बहुत कुछ। चलें जितना सीखे हमें पता चले ना, मतलब लाइक मैं भी कर सकती हूँ। ओके तो क्या सुनाने वाली हैं आप मुझे और हमारे देखने वाले व्यूअर्स को? अच्छा, एक गाना है जो मेरे अब्बा को, अच्छा मैं हर दफा ये गाना सुनाती हूँ, डेडिकेट करेंगी? हाँ, डेडिकेट भी करूंगी। और ये वो गाना है जो मैंने अपने अब्बा को लास्ट जब ही वाज इन हॉस्पिटल ड्यू टू कोरोना, तो वो मैंने गाना गा के सुनाया था। वो मेरे दिल के करीब भी है, थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, और आई थिंक वो ठीक ही गा लेती हूँ। अगर मैं कुछ गलती कर रही हूँ तो जितने भी सिंगर बैठे हैं प्लीज माफ कीजिएगा मुझे। तो हम भी सुनेंगे। लगता है कुछ इमोशनल होने वाला है, मुझे ऐसा फील, मतलब वाइब्स आ रही है मुझे। ओके स्टार्ट करें। हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। वाह खत्म खत्म। तब वाकई में बहुत अच्छी था, बहुत बहुत अच्छा गा रही थी आप, और इसीलिए मैंने आपसे फौरन पूछा खत्म। ये मैं चाह रही थी, क्योंकि जब सेकंड पर्सन ये चाहे ना कि मोर, तो फिर कोई बात है। एग्जैक्टली, तो फिर यकीनन कोई बात है। और जब सेकंड पर्सन यार ये कब बस करेगा, तो फिर समझ लें कि आप ऐसे ही हैं। लेकिन लिटरली बहुत अमेजिंग था। अच्छा आप मुझे अभी थोड़ा सा इमोशनल हो गया, थोड़ा सा कुछ और भी सुनाएं। कुछ और सुनाओ? कुछ और भी सुनाएं भाई, इतने से थोड़ी है, इतनी अच्छी आवाज मिली है, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। अच्छा तो हम कोशिश करते हैं। सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई नवाज़िशे करम मेहरबानियाँ, ये आरज़ू थी के देखे ये दुनिया, हम जैसा कोई दीवाना ही नहीं, कर दे कोई नवाज़िशे करम मेहरबानियाँ। That's it. वाह अमेजिंग। अच्छा यूनिता मुझे ये बताएं कि पसंद किस टाइप के गाने हैं आपको, लाइक अगर 90s की बात की जाए या आजकल के जो सॉन्ग्स हम फास्ट म्यूजिक जिसे कहते हैं, तो किस टाइप का म्यूजिक आपको पसंद है? यार वैसे अगर देखा जाए तो इट डिपेंड्स कि मूड क्या है। वैसे अगर ऑल टाइम फेवरेट अगर है तो मैं इंस्ट्रूमेंटल और ट्रांस सुनना ज्यादा पसंद करती हूँ। इट्स नॉट अबाउट मुझे कोई उस तरह के गाने पसंद है, लिरिकल नहीं, बट आई एम मोर इनटू लाइक ट्रांस। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे तबला और सितार के चीजें सुनना, वैसी चीजें ज्यादा पसंद है। बट अगर उसके अलावा देखा जाए तो मुझे गाने वो जो जिसकी लिरिक्स बहुत मीनिंगफुल हो तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो सही डेप्थ में जाके भी। लाइक वैसे मुझे वो आइटम सॉन्ग टाइप के भी पसंद है, बट अगेन इट्स अबाउट मूड, हम किस मूड में कहाँ बैठे हैं। ओके तो प्लेलिस्ट के अंदर हर किस्म के गाने होते हैं मेरी, लेकिन मोस्टली मुझे ट्रांस सुनना पसंद है। आजकल जो मैं सुन रही हूँ बहुत शौक से, जो रीमेक्स है मेहदी हसन साहब की ये गजल का, तो वो मैं बहुत शौक से सुन रही हूँ। अब तो रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गया, क्या तो वो आजकल, हाँ वो जो उसका रीमेक्स आया हुआ है, इट्स सो गुड, लाइक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे लिए वो आजकल
चल रहा है तो कुछ हो playlist जाए में। अभी नहीं रफ्ता रफ्ता। वो इट्स टू टफ, आई कांट सिंग दैट, लाइक वो बहुत मुश्किल है। ऑफ कोर्स वो उस्ताद हैं, हम उनको तो मतलब उनकी तरह उस गाने वो को तो टच भी हमारे करना समझ जो लीजिए, वो है तो वो गुनाह है मेरे एग्जैक्टली वो तो लिए। लेजेंड, यू नो, हाँ, हमारे लेजेंड है मतलब वो। उस गाने को अगर आप गाने की कोशिश मैं सोचूं भी ना तो आई लाइक नो आई कांट डू दैट, इट्स टू हार्ड, लाइक बहुत टफ है वो, बट या तो वो चल रहा है आजकल मेरी प्लेलिस्ट पे, मतलब हर वक्त लूप पे जो लगा हुआ होता है। अच्छा, कभी गाया किसी कॉन्सर्ट वगैरह में, लाइक नहीं, किसी फंक्शन में, इवेंट में एज अच्छा, अ सिंगर? इवेंट ये है कि हमारे घर पे हम छोटी मोटी तकरीबें रखते हैं जिसमें सारे दोस्त जैमिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें ओके, मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि हम सारे बैठ के गिटार गाने बजा के गाना शुरू कर दिया। है, कुछ म्यूजिशियन दोस्त हैं तो कोई गिटार बजा रहा है, कोई सितार बजा रहा है, या कोई हाँ वो बजा रहा है, हारमोनियम बजा रहा है, तो वो कुछ हो रहा होता है तो सारे मिलके हम फिर जो 3-4 लोग हैं जिनको गाने का शौक है तो वो फिर बाकी ऑडियंस बन जाती हैं और हम बहुत बड़े सिंगर बन जाते हैं, और उस टाइम फील फिर भी होता है, और मतलब क्या, मतलब हाँ, बहुत बड़ा मतलब सिंगर। और फिर वो बोलते हैं ना अंधे में काना राजा होता है, सो मेरी कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है क्योंकि आई एम लाइक उन सारे लोगों में मतलब कम बेस हो रही हूँ मैं, तो एवरीबॉडी इज लाइक हाँ अगर तुम ही गा लो तो अच्छी बात है, तो फिर थोड़ी सी फील आती है अच्छा मैं गा सकती हूँ, लेट्स सिंग। फिर तो भाई शुरू। फिर जो है मैं गाना गा लेती हूँ, तो इस तरह से। तो ये बताएं कि आपकी हॉबीज क्या है, मतलब इन सब चीजों के अलावा कोई रीडिंग वगैरह भी? मैं हाँ, मुझे रीडिंग का बहुत शौक है और मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है, और लाइक लास्ट जब पहला लॉकडाउन लगा मैंने अपने पूरे रूम को, सारे दरवाजों को पेंट कर दिया क्योंकि कैनवस खत्म हो गए थे। अच्छा, तो कैनवसेस खत्म हो गए और ऑफ कोर्स हम ऑर्डर नहीं कर पा रहे थे, और जो ऑर्डर कर देते थे तो वो कह रहे थे कि अच्छा अब आएगा तब आएगा, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था आप बाहर नहीं जा सकते थे, तो लास्ट जो मेरे घर के अंदर मेरे दरवाजे जो बच गए थे मेरे कमरे के अंदर, मैंने वो पेंट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा पढ़ने में मुझे आजकल जो मेरा फोकस है और जो मेरी राइटिंग का रुझान भी है इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, ओके। सो आजकल मैं उस पर बहुत काम कर रही हूँ, तो उसी के हवाले से चीज़ों को पढ़ना और उस पर ज़्यादा फोकस है। और रिसेंटली अभी एक जो बुक मैं पढ़ रही हूँ वो गुलजार साहब की बुक एक पढ़ रही हूँ मैं, 1 रुपी के नाम से, वो शॉर्ट स्टोरीज हैं। ओके, तो इस वक्त तो करंटली वो बुक चल रही है मेरे साथ। ग्रेट। अच्छा यूनिता, वॉइस ऑफ नेशन के थ्रू कोई मैसेज कन्वे करना चाहें पब्लिक को, आई थिंक हमारे देखने वाले व्यूअर्स को? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक एक ही है कि नए फिल्म मेकर्स को सपोर्ट करें, और दूसरा ये कि अपने इर्द गिर्द जो भी लोग घूम रहे होते हैं उनके साथ थोड़ा आजिज़ी से रहें, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हर कोई एक पर्सनली इंटरनली एक वॉर का शिकार है, तो जितना आप एक दूसरे के साथ एहसास से रहेंगे वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, जो कि हम भूल रहे हैं विद द टाइम, हमारे अंदर पेशेंस खत्म हो रही है। सो आई वुड से बी पेशेंट एंड एंजॉय योर लाइफ, चाहे जो कुछ And भी हो help रहा है, each other. and help each other maybe, yeah. That's something we should do, help each other. Exactly. But मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ हेल्प मतलब पहले खुद से होता है, फिर आप किसी और तक जा सकते हैं। जैसे वो आप जब फ्लाइट में होते हैं तो वो बताते हैं आपको कि जब भी कोई इमरजेंसी होगी तो सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क अपने आप को लगाइएगा, उसके बाद अपने साथ वाले को हेल्प कीजिएगा। तो पहले ठीक होंगे तो ऑब्वियसली सी बात है। सो हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन ट्राई टू हेल्प someone else. So this is what I would say. Okay, thank you so much Thank यूनिता, you. आपके precious time का thank you so much. Thank you. It was really nice talking to you और बहुत मजा आया। Me too, thank you so much. जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, और पसंद भी क्यों ना आए, यूनिता ने इतने प्यारे प्यारे गाने जो सिंग किए हैं, टाइम बहुत ज़्यादा कम था, इस वजह से मज़ीद हम लोग जो है इस प्रोग्राम को लंबा नहीं कर सकते, बट इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और इस प्रोग्राम के हवाले से और जो भी आप चाहें कमेंट सेक्शन में हमें बताना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।